बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद सजाद, आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। 10 फरवरी 2024 इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर की अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनरी खड़ी है। ये ट्रैफिक आ रही है शाहदरा चौक से आती हुई, ये ट्रैफिक सीधा गुजरांवाला की तरफ जा रही है। आपने गुजरांवाला जाना है तो भाई आपने फिर कल को जब ये मुकम्मल होगा, इसका इफ्तिताह होगा, तो आपने फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर के ही जाना है। तो यहाँ जितनी मशीनरी भी यहाँ पे काम कर रही थी, ऑपरेशनल थी, सब की सब यहाँ पे खड़ी है। ये आप देख रहे हैं अभी पेवर, इसी के साथ असफाल्ट किया जाता है। ये भी पेवर है और ये वाइब्रेटर है। पत्थर डालने के बाद इसी को ऊपर चलाया जाता है वाइब्रेटर को, और इस वाइब्रेटर की वजह से पत्थर ज़मीन के अंदर बिठा दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है। ये रूलर है, असफाल्ट करने के बाद इस रूलर को ऊपर चलाया जाता है। ये भी रूलर है और ये भी रूलर है आपके सामने, ठीक है। ये भी वाइब्रेटर हैं, ये भी वाइब्रेटर है। तो ये मशीनरी यहाँ पे खड़े होने का मकसद क्या है कि आज काम यहाँ पे नहीं किया जा रहा। इसके अंदर भी लिक्विड होती है, तारकोल होता है इसके अंदर, और जब असफाल्ट करनी हो तो पहले इसकी एक लेयर, लुक की एक लेयर अप्लाई की जाती है, छिड़काव किया जाता है, यानी कि इसका उसके बाद फिर यहाँ पे असफाल्ट का काम शुरू कर दिया जाता है। अच्छा, ये भी ग्रेडर है, नहीं ये भी वाइब्रेटर ही है, ये भी पेवर है। ये असफाल्ट के बाद ऊपर चलाया जाता है। तो यहाँ पे जितनी मशीनरी है वो असफाल्ट से रिलेटेड ही मशीनरी है। इट मीन्स के यहाँ पे सिर्फ असफाल्ट वर्क ही रहता है जो अभी होने वाला था। तो आलमोस्ट असफाल्ट का वर्क यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मशीनरी अभी खड़ी है, काम अभी रुका हुआ है। लेट्स सी कब काम स्टार्ट होता है। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का इफ्तिताह कब किया जाएगा? इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का इफ्तिताह तकरीबन 15 से 18 फरवरी के दरमियान किया जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट वफाक का है, फेडरल का है। कौन से PM बनने जा रहे हैं वही इसका इफ्तिताह करेंगे। बट लेट्स सी क्या होने वाला है, देखते हैं। आगे जाने की अब ज़रूरत नहीं है। दोनों साइड पर मैं उधर भी गया, यही सूरत हाल वहाँ पे है। काम शाम कहीं भी नहीं हो रहा। तो अब जो ही काम स्टार्ट होता है मैं इंशाल्लाह बाकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अब हम चलते हैं शाहदरा चौक की तरफ, ताकि असफाल्ट का काम यहाँ पे जो हुआ है उसको दिखाता चलूँ। वैसे असफाल्ट है क्या, आप सोचे होंगे सजाद उस टाइम से असफाल्ट लगाया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, रोड जो बनाई जाती है, राइट साइड पर आप देखें सड़क की एक लाइन आपको नज़र आ रही है, यही असफाल्ट है। अब पत्थर डालने के बाद जब सड़क बनाई जाती है ना, पत्थर डालने के बाद उसके ऊपर जो बजरी और लूक की एक तह लगाई जाती है, उसी को असफाल्ट कहते हैं। ये बरकत टाउन की पुली है, यानी कि बरकत टाउन नहर ही है। ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म, नहर तो गई, अब इसके हालात बहुत बुरे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो घर आते हैं यहाँ पे, मुझे आइडिया नहीं है ये घर किसके हैं। लेफ़्ट साइड पे नीचे घर है, ऊपर से रोड गुजर रही है, नीचे घर हैं, और कोई सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है। ऐसे लगता है जैसे इस रोड का कोई वाली वारस नहीं है। तो ये तो ऐसे अच्छी बात नहीं है। हुकूमत को इस पे ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। ये रोड मुकम्मल बननी चाहिए। मैं अपने जो भी अब हुकूमत बनने जा रही है उनसे ये अर्ज़ ये है कि मेरी ये वीडियो, ये मेरा मैसेज, मेरा ये पैगाम आप तक अगर पहुँचता है तो इस रोड की हालत का अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लीजिए। ये रोड कौन सी है? जब शाहदरा चौक से इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर की तरफ जाते हैं तो उसका सेंटर का हिस्सा है ये। तो मैं शाहदरा चौक ही की तरफ जा रहा हूँ और ये रोड मुकम्मल टूट चुकी हुई है। कोई भी इंतज़ाम इस रोड पर मुझे नज़र नहीं आता है। ना ही वापटा की तरफ से यहाँ पे कोई इंतज़ामात किए गए हैं, ना ही यहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट बनी है उस बेल्ट की सफाई सुथराई का इंतज़ाम यहाँ पे है, ना ही सड़क की रिपेयरिंग का इंतज़ाम यहाँ पे है, ना ही इलेक्ट्रिक पोल्स, बिजली के खंबे, लाइट्स का कोई इंतज़ाम है। वापटा की लेस्को की जो वायर्स लटकी हुई हैं नीचे, ज़मीन के साथ भी लगी हुई हैं। आगे मैंने अपने व्लॉग्स में ये चीज़ें शेयर भी कर चुका हूँ, पहले मेरे व्लॉग्स आप देख सकते हैं। तो यकीनन इंतहाई खस्ता हाल सिचुएशन है इस सड़क की। तो गुजारिशात यही हैं कि इलेक्शन के मामला से फ्री हो, जो भी आता है हल्फ उठाएं और तवज्जो दीजिए अपनी आवाम पर। ऐसा ना हो कि इलेक्शन होने के बाद आप सब कुछ भूल चुके हों कि हमने क्या करना है। इक़्तिदार के नशे में मस्त ना हो जाना,
काम करना, आवाम के काम आना। ये हिस्सा राइट साइड पे आप देख रहे हैं ट्रैफिक स्टक हुई पड़ी है। ये कौन सी जगह है? ये चकियाँ जिसे आप कहते हो, बाजवा हॉस्पिटल के पास, बड़ा मशहूर इलाका है यहाँ पे। तो रिक्शास की वजह से ट्रैफिक यहाँ पे बेकाबू रहती है, कोई भी डिसिप्लिन नहीं रहता ट्रैफिक का। सिर्फ प्रॉब्लम इज़ दैट देयर इज़ नो एनी ट्रैफिक वार्डन राइट नाउ। अगर ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे हो तो यकीनन यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन्स ना लगी हों। आप वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, आपको सिर्फ रिक्शास नज़र आएंगे। रिक्शा की वजह से, चिंची की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्टक रहती है, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं है। पीछे आपने देखा वो भाई एक रोड पे बैठे हुए थे, वो असल में हैंडीकैप्ड हैं, यानी कि माजूर हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो वो दो भाई माशाल्लाह अल्लाह उनको इस्तकामत दे और सलामती दे, उस भाई की हेल्प कर रहे हैं रोड को पार करने में। तो बात ये कर रहा था कि हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं। आप एक माचिस की डिबिया लेके आते हैं ना, उसके ऊपर भी लिखा होता है 1 रुपया कीमत प्लस 2 रुपये टैक्स, इस तरह करके कुछ मामला दिखे होते हैं। तो हम टैक्स देते हैं, लेकिन वो टैक्स हमारे ऊपर ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। माचिस की डिबिया पे लिखा जाने वाला टैक्स हमें ही उससे आग लगाई जाती है। तो यकीनन इंतहाई गंदा निज़ाम। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि या बारी ताला पाकिस्तान में टैक्स का ज़ालिमाना निज़ाम उसका ख़ात्मा फरमा, ज़कात के एहसन निज़ाम को कायम फरमा। और ऐसा सिर्फ़ तब मुमकिन हो सकता है जब आपका हाकिम दीन को समझने वाला होता है। रोड की हालत आप देख रहे हैं, अल्लाह करे कि ये रोड बन जाए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रोड बन जाएगी। जब जनाब मोहसिन नकवी साहब थे, हम उनसे गुजारिशात करते थे, हमारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आप तक पहुंची या आप तक पहुंचाई गई, तो कुछ मामला बेहतर हुए। आइंदा आने वाली हुकूमत से भी यही तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी आवाज़ पर आप लब्बैक लाज़मी कहेंगे। जहाँ जहाँ जो जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको हाईलाइट करते ही रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत का साथ रहा, आपका साथ रहा, हमारी आवाज़ हुकूमत के ऐवानों तक गूंजती रही, तो यकीनन हमारे हर मसले को सुना जाएगा। अभी फ़िरोज़वाला कचहरी को यहाँ से परमानेंटली अभी शिफ्ट नहीं किया गया है। ये कचहरी जा रही है कालाशाह काकू, उस पर भी आप के साथ एक व्लॉग शेयर करूँगा मैं। मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं, सजाद भाई कचहरी जाने के बाद अभी भी लोग यहाँ बैठे होते हैं, लेकिन कचहरी परमानेंट अभी यहाँ से नहीं गई है। ये शाहदरा फ्लाईओवर के साथ नीचे की तरफ जो रोड, जो रास्ता निकलता है, वहाँ पे हूँ। मार्केट्स बन गई है। लेफ़्ट साइड पे आप देखें मार्केट आपको नज़र आ रही है, पूरी दुकानें शुकानें बन गई हैं। अभी अभी दुकानें भाई बाय कर लें, यहाँ से रेंट शेंट पे परचेज़ कर लें या रेंट पे ले लें। मेरा ख्याल है इनकी परचेजिंग तो नहीं होगी, रेंट पे देंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, कारोबार करने के लिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शेल का पेट्रोल स्टेशन है लेफ़्ट साइड पे, ऑपरेशनल हो चुका है। और मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ रिक्शास की वजह से यहाँ भी शाहदरा चौक के मामलात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। मैंने हुकूमत से पहले भी गुजारिशात की हैं कि चिंची रिक्शा को एक प्रॉपर जगह दें ताकि ये अपने नंबर वाइज यहाँ से निकलें। तो इनके पास कोई अड्डा नहीं, कोई जगह नहीं है, कोई इनकी तरतीब नहीं है। तो ये वैसे इनके साथ भी ज़्यादती है, रिक्शे वालों से भी ज़्यादती है। रिक्शा वालों को ज़रूर कोई जगह देनी चाहिए कि हमें सर्विसेज दे रहे हैं। तो नहीं तो भाई आप ऐसा करें कि भाई स्पीडो मेट्रो का इंतज़ाम करें और रिक्शा वैसे कम हो जाएंगे, और रिक्शा वाले भाई कोई और अपना रोज़गार कर लेंगे। और शाहदरा चौक राउंड अबाउट आगे ट्रैफिक के साथ स्टक हुआ पड़ा है, और ये चिंची रिक्शास की वजह से ही है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए कि ये प्रॉब्लम्स को कैसे हल करना है, और हमें तौफीक दे कि हम उसको हल कर सकें। अब मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह रसूल निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।